सद्गुरुदेव की जय। आज का विषय है परमात्मा से संपर्क। ऐसे लगता है विषय सुन के कि आश्चर्यकारक है, ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, जरूर होता है। क्योंकि जहां तक के आपको भेद दिया गया है उससे अब काल से संपर्क कर सकते हैं। कितना देर लगता है काल से संपर्क करने के लिए? एक क्षण में। वैसे ही हम परमात्मा से संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी आवश्यकता है वो पूरी करने के लिए आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और यही कारण है कि कबीर साहब इतने आश्वस्त थे कि मुझे परमात्मा तक जाने के लिए कोई प्रयास नहीं करने पड़ते, क्योंकि मेरी सुरती ही ऐसी है कि चौथे लोक तक आने जाने का अभ्यास उसे हो चुका है। जब चौथे लोक में जाने का अभ्यास हुआ है तो वो कभी भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। क्योंकि हम भूलते क्यों हैं परमात्मा को मरते वक्त? हमको अभ्यास ही नहीं रहता उसका। हम चाहते ही नहीं कि बार बार हम उस लोक में जाते जाए, आते जाए, ताकि अंत समय वो याद रहे। सबको अंत समय के लिए उस लोक को याद रखना पड़ता है, तो यह हमारे आने जाने से सहजता से रहती है। आज संचार क्रांति का युग है। पलक झपकते ही या एक क्षण में हजारों मील दूर हम बातचीत कर सकते। इसमें कोई अचरज नहीं है। रोज हम टेलीफोन लगा सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, उनको सुना सकते हैं। तो यह संचार क्रांति का युग है जिसमें सब कुछ हो जाता है। और इंटरनेट के द्वारा तो बहुत ही अच्छी समझ में मिली है। इंटरनेट का उपयोग करके हम क्या नहीं कर सकते। देखो, जब आप उस लोक में पहुंचोगे, वहां की सिचुएशन देखेंगे तो आप वापस नहीं होना चाहेंगे। पर वो इतना महंगा है वहां रहना कि आपको वापस आना ही पड़ता है। हमारे घर, हर एक घर में टीवी है और उसके जरिए हम कोई अपना सगा संबंधी यदि वो देश में गया तो उसको संपर्क करके हम उससे भी बातचीत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ बातचीत ही नहीं करते, उसको देख सकते हैं। आप उसे देख सकते हैं, वो आपको देख सकता है। इतनी प्रगति हुई है कि सहजता से आप उस लोक में जाके
अपना इच्छित कार्य कर सकती है, पर उसके लिए भेद मालूम होना। बिना कबीर साहब के भेद के ये बात नहीं हो सकती। सच में ये एक अजूबा है, अचरज है। जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। कबीर साहब ने जो सूरती हमें दी है, उस सुरती की बात तो अलग है। जैसे कि बोलते हैं कि वह भवसागर की निवासी नहीं है, पर जीव जब ऊपर उठता है तो भूल जाता है कि वो भवसागर का निवासी है। वो अपने आप को ऐसे पेश करता है जैसे सतलोक का निवासी है। और यह सब अपने सामने, अपने आंखों के सामने आप कर सकते हैं। जो बातें आपको बताई गई है, सिखाई गई है, वो केवल एक ढकोसला नहीं है। आपकी नींव इतनी मजबूत है, आप कहीं भी जाओगे तो भी अपने भगवान को साथ ले जाएंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर है। तो हम जहां जाते वो वहां रहते ही है। ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां उसका वास नहीं। जैसे कि गीता में कहा है, सुई का टोक रखने के लिए जगह नहीं, इतना व्याप्त है वो। सही है बात, आपने देखा है नहीं? देखो, जानो उसको, परखो। जब ये आवागमन का चक्र सहजता से चलता है तो हमें ख्याल आता है उस देश को मैं जहां मुझे मरने के बाद जाना है, जाना चाहता हूं, वह मैं जीते जी देख लूं। क्या यह हो सकता है? हां, सहजता से हो सकता है, कोई प्रयास नहीं करनी पड़ती। महाराष्ट्र के तुकाराम महाराज भी बोलते हैं, आपले मरण पाहिले म्या डोळा, तो सुख सोळा अनुपम। उसके जैसा आनंद कोई नहीं है बोलती। और हम कोई मरा बोले तो छाती बदड़ बदड़ के रोते हैं। ये दो मरने का अंतर देखो। एक मरता है तो खुश होता है सब, सारी दुनिया खुश होती है, और एक मरता है तो सब रोते हैं। क्या अचरज है ये? कैसे समझना है उसको? कबीर साहब का भेद पाकर आप यह सब समझ सकते हैं। यदि कोई नहीं समझना चाहते तो उनको जबरदस्ती नहीं समझाया जाता। पर यह बात तय है, जिन्होंने जिन्होंने भी ये भेद लिया है, उनके मुक्ति का द्वार खुल गया और वे सहजता से अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। और यह पहुंचने के बाद वे जानते हैं कि वहां जाकर क्या करना है, कैसे रहना है। कबीर साहब कहते हैं, सूरत मूल ठिकाना जानो,
कौन सा है हमारा मूल ठिकाना, जहां से हम आए हैं और जहां हमें जाना है। सूरत मूल ठिकाना जानो, ताई चिन्ह के डोर संभालो, ज्ञान दृष्टि पहचानो। का भय पिंड ब्रह्मांड के खोजे, का भय त्रिकुटी ध्यान के किन्ने। वह तो संद सबंते न्यारी, कायाते भिन्न पसारा। देखो, वो सबसे न्यारी है संधि, काया से भिन्न है पसारा। मूल डोर परिस सहिदानी, मूल डोर जो है उससे हम ये सब क्रियाएं कर सकते हैं। वो पुरुष की सहिदाने हैं। और इसमें कोई अचरज नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया, मुक्ति तुम्हारा अधिकार है। कोई भी जीव को रोका नहीं जाएगा। तो फिर इस मार्ग में जाने के लिए कौन सी डिफिकल्टी है? कोई डिफिकल्टी नहीं, क्योंकि वो 3 लोक के बाहर है, 7 श्रुति के पार वहां पे है। तो वहां हंस पहुंचाओ समृद्ध के दरबार। समृद्ध के दरबार में भेजना है आपको। बाकी सब बातें व्यर्थ है, उसके तरफ ध्यान देना भी बेकार है। पर इस बात पे ध्यान दो, वह तो संद सबंते नारी, कायाते भिन्न पसारा। मूल डोर पुरुष सैदानी, हंसन के उबार। हंसों का उबार करना है। जो कबीर का भेद पाता है साधक, वो हंस रूप हो जाता है। सब लोग जमीन पर चलते हैं, ये आकाश मार्ग से जाते हैं। आकाश के विहंगम मार्ग से प्रवास करते हैं। जिनको जिनको भेद मिला है वहां तक का, वो जान जाते हैं कि ये विहंगम मार्ग क्या है, नहीं तो नहीं समझ पाते। इस तरह से इसको पाकर बिन गुरुगम शिक्षा ना पावे, फिर काया ठहरावे। गुरु की गम मिलनी आवश्यक है, नहीं तो फिर से काया में ठहर जाते। ऐसा नहीं कि वापस नहीं आओगी। जिसकी ताकत कम पड़ती है वो वापस आ जाता है। इसलिए कबीर ने कहा है, जितने जल्दी ये भेद मिलता है ले लो, किसी की प्रतीक्षा मत करो। मूल डोर पुरुष सैदानी, हंसन के रुबार। जब तक इस जगत में आपको यह भेद नहीं मिलता, आपका उद्धार नहीं हो सकता। और वो उद्धार करना आपको जरूरी है, और उसी में लिप्त रहना है, उसी में लीन होना है। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, वह तो घर सबंते न्यारा, कायाते भिन्न पसारा। काया से अलग है। इतना ही नहीं, सब लोग बोलते भगवान कहां है, किससे भी पूछो, वो सीधी उंगली ऊपर उठाता है आकाश में। अरे वहां खाक है। कबीर साहब कहते हैं, ऊपर आकाश पोल है, ईश्वर तान जाए, देखे बिना आशा रहे, यही भूल मन माए। देखे सिवाय बोल रहे आप। तत्व के भीतर है ईश्वर, तत्व कहीं फिर दे, विदेही देही बसे। इस शरीर में बसता है वो।
सुरती निर्ती करूनी नी तत्वदेही पुरुष की गुप्त हते सो देख। वो गुप्त है, आगे भटकना भ्रम है, पर्दा भीतर पे। देखो शब्द, देखो कितनी वास्तविकता का वर्णन करने वाले हैं। और यही भेद को जिसने भी पाया है वो तर गया। मतलब यह कि हमारा तरन हमारे हाथ में है। हम चाहो तो तर सकते हैं, यदि हम नहीं चाहते तो आप नहीं तर सकते। जिस तरह से ये चल रहा है वो एक जगत में क्रांति है। किसी को भी पूछो भगवान को देखा है तो कहेगा नहीं, उसको नहीं देख सकते, कोई भी नहीं देख सका। पर कबीर के बंदे को पूछ के देखो, वो कहता हां देखा है, दिखता है। कबीर ने इस भेद को इतना सीधा कर दिया कि उसका कोई भी साधक उस प्रभु को देखे सिवाय नहीं रह सकता। और यही कारण है कि कबीर साहब कहते हैं, हंसा हो चित चेत सबेरा, जब जागा वही सबेरा है, देर मत करो जाग जाओ। हंसा हो चित चेत सबेरा, इन प्रपंच किए बहु तेरा। तेरा बहुत प्रपंच किया है इन्होंने, जीव को इस तरह से छला है कि जीव ये नहीं चाहता कि जो भी भेद है वो किस तरह से मिलना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, तकलीफ होती है। इन प्रपंच किए बहुत हेरा, पाखंड रूप रचेन त्रिगुण। तीन गुणों का जो शरीर है मानव का, वो एक पाखंड है, परमानेंट नहीं रहता, इसका मरना तय है, जैसा कि इसके पहले भी बताया। पाखंड मूल संसारा, और सब यही बताते हैं कि यह आदमी ही मूल है, यही भगवान है। ये नहीं हो सकता। पाखंड मूल संसारा, ताकि भक्ति करे जो कोई, ताका आवागमन न हो। उसकी जो भक्ति करेगा उस सत्पुरुष की, उसका आवागमन टल जाएगा। और यही कारण है, यही बात है जो हमें समझना है कि जो भी आता है महेशी, वो अपनी बात कह जाता है, पर उसको स्वतंत्र रूप से देखने की इच्छा वो नहीं छोड़ सकता। तो फिर होता क्या है, इस गलत योग में इसको डाल दिया जाता है, इसमें भ्रम निर्माण किया जाता है, और वह परमात्मा को देखने से वंचित रहता है। और ये वंचित रहने से इसको ये भेद नहीं मिल पाया, यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। तो कृपया मेरी आप सबसे एक विनती है कि आप बाकी किसी से कुछ भी मनमिटाव हो, एक दूसरे का वैरत्व हो, पर कबीर का भेद लेना छोड़ो नहीं। जीवन में ये चांस एक ही बार आता है और उसका उपयोग आपने करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।